अमित शाह जी, आपका गुजरात अधिवेशन में आपका स्वागत है। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज़ 18 ग्रुप को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 महीने पहले भी आपने सिर्फ हम ही लोगों को इंटरव्यू दिया था जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। 6 महीने बाद आज फिर आपको इंटरव्यू करने का हमारा सौभाग्य है। आपका स्वागत है इस अधिवेशन में। अमित जी, सबसे पहला सवाल, हम लोग गुजरात में हैं, चुनावी माहौल गर्म है। गुजरात आपकी जन्मभूमि भी रही है, आपकी कर्मभूमि भी रही है। पहला सवाल बहुत सीधा और सरल है, कितनी सीट देते हैं गुजरात में आप भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, सीटों के आकलन करने के लिए तो बहुत जल्दबाजी होगी, मगर मैं इतना निश्चित कह सकता हूं, दीपावली के समय से लगभग मेरा गुजरात में आज 16वां दिन है। इतना निश्चित कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने सभी चुनावी रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक सीट और सर्वाधिक मत प्राप्त कर कर विजयी बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर हम सरकार बनेंगे। क्या आप माधव सिंह सोलंकी का 1985 का रिकॉर्ड, जो कि 149 सीटों का था, उसको ब्रेक कर पाएंगे? माफ करना आप मुझे, हम रिकॉर्ड तोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं, ना हमारी किसी से स्पर्धा है। हमारा चुनाव का लक्ष्य है हरेक मतदाता का संपर्क हो और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला मतदाता है, वो हमारे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो हरेक मतदाता का मतदान हो। हम चुनाव के जरिए हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को, हमारे संगठन को एक्सपांड करना चाहते हैं और यहाँ मजबूत सरकार देकर एक सुरक्षित, सुविकसित, संस्कृत और शिक्षित गुजरात बनाना चाहते हैं, जो हम सालों से कर रहे हैं। अमित जी, इस बार इस चुनाव में अहम और मेन मुद्दा क्या है? क्या फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा, मोदी जी के लिए प्यार, या फिर भूपेंद्र जी का प्रदर्शन भी इस बार एक बड़ा मुद्दा रहेगा? आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। 1990 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक भी चुनाव नहीं हारी है। ये भारतीय जनता पार्टी का क्लियर कट रिकॉर्ड है और आप सभी जर्नलिस्टों को मालूम पड़ना चाहिए, जब कभी भी हम चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी गुजरात के कार्यकर्ता गए, हमने विजय प्राप्त की है और वो विजय का कारण है गुजरात की जनता का आशीर्वाद और असीम स्नेह। और मैं मानता हूं कि हमने गुजरात की जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही गुजरात है जहां एक जमाना था, कांग्रेस का शासन था, 365 दिन के साल में से 250 दिन तक कर्फ्यू रहता था। आज गुजरात के 20 साल के लड़के को अगर पूछ ले कि भैया कर्फ्यू क्या होता है, तो जनरल नॉलेज में वो फेल हो जाएगा। जनरल नॉलेज के एग्जाम में उसने कर्फ्यू देखा ही नहीं। मैं खुद विद्यार्थी परिषद के काम के लिए पोरबंदर गया था। एक लेमरेटा स्कूटर के पीछे बैठकर मैं जा रहा था। पोरबंदर की सीमा शुरू होती थी, वहां पर एक बोर्ड लगाया था दबंगों ने कि यहां से पोरबंदर शुरू होता है, कानून और व्यवस्था की हद यहां पर पूरी होती है। और नोटिफिकेशन निकालकर कांग्रेस सरकार ने पोरबंदर की जेल को बंद करना पड़ा था, क्योंकि जेल चलाना वहां संभव नहीं था। इससे लेकर आज तक जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, विशेष कर मोदी जी का जो कालखंड रहा और मोदी जी के बाद का कालखंड, हमने यहां पर कानून और व्यवस्था की मजबूत एक अभेद दीवार सरहदी राज्य के अंदर खड़ा करने के लिए हम सफल हुए हैं और इसके अच्छे नतीजे आए हैं। क्योंकि कानून और व्यवस्था की अगर स्थिति ठीक है तो शिक्षा का स्तर भी सुधरता है, ग्रामीण विकास भी होता है, शहरी विकास भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो इन टोटो गुजरात के डेवलपमेंट में बहुत अच्छे तरीके से हम परफॉर्म कर पाए हैं।